मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उरहान। वेलकम टू इन्फो एट उरहान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताएंगे, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल इन्फो एट उरहान सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इलाने नबूवत से 10 साल कबल पैदा हुई। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल थी। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम में दाखिल हुई और हिजरत की। उनका निकाह उनके खाला के बेटे अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ किया गया। उनके वालिद अर-रबी और उनकी वालदा हिंद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन हैं। हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम लाने से कबल हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत की और उनको शिर्क में मुब्तला छोड़ दिया, और अब्बुल आस मक्का और मदीना के दरमियान इस्लाम लाई। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले निकाह में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके स्पुर्द फरमाया। 10 हिजरी में हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बदर के कैदियों में दाखिल थे। जब अहले मक्का ने अपने कैदियों की आज़ादी के लिए फतिया भेजा तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फदिये में वो हार भेजा जो उनके गले में लटका रहता था, जिसे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उक़द के वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज़ में दिया था। नाज़रीन, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हार को मुलाहिज़ा फरमाया तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सोहबत का ज़माना याद आ गया और सख्त रक्त तारी हो गया, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि अगर तुम कैदी को रहा करो तो तुम फदिया का हार ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लुटा दो। तुम चाहो तो ऐसा कर लो। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐसा ही करेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी मुबारक होगी। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बुल आस से अहद लिया कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज देंगे। हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको मान लिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और एक अंसारी शख्स को मक्का मुकरमा भेजा ताकि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ले आएं, और फरमाया कि मक्का के अंदर न जाना बल्कि वादिये नासुबह के वतन में ही ठहरना। ये एक मौजू का नाम है जो मक्का के बाहर मस्जिद हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास है, जहाँ उन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तुम्हारे हवाले कर दें तो उनको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आ जाना। नाज़रीन, उस वाक़या के 2.5 साल बाद हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक तजारत की गर्ज से मक्का से बाहर आए और उनके साथ मक्का वालों का माल तजारत था। उस तजारती काफ़िले की वापसी के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उसकी तलाश में गए हुए थे। जब उन्होंने काफ़िले पर काबू पा लिया तो चाहा कि हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के माल पर कब्ज़ा करके इन्हें कत्ल कर दें। नाज़रीन, ये खबर जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिली तो उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी मुसलमान को किसी ओहद पर अमान में लेने का हक नहीं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाह रहिएगा कि मैंने अब्बुल आस को अमान दे दी है। नाज़रीन, जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस सूरत हाल से बाखबर हुए तो उन्होंने
ان کے مال سے دست طرز کھینچ لیا اور ابو العاص سے کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ مشرکوں کو یہ تمام مال تمہارے لیے غنیمت ہو جائے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں شرم کرتا ہوں کہ اپنے دین کو اس ناپاک مال سے پلید کروں۔ اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے اور اس مال کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا اور فرمایا اے مکہ والو، آیا میں نے تمہیں تمہارا مال پہنچا دیا؟ تم مجھے اس سے بری الذمہ قرار دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم گواہ رہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے ان کے سپرد فرمایا۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور 8 ہجری میں ہی خالق حقیقی سے جام ملی۔ اس کی وجہ وہی تکلیف تھی جو ہجرت کے وقت انہیں اونٹ سے گرنے کی وجہ سے پہنچی تھی۔ حضرت ایمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرزند تھا جس کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا۔ علی بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فتح کے مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔